हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस एडजेक्टिव का, इस चैप्टर का, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसका फ्री पीडीएफ लेने के लिए और फ्री में टेस्ट देने के लिए आप हमारे अपेक्स इंग्लिश क्लासेज जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ और फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा समय। ठीक है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ इंटरेस्टेड हूँ। किसमें? आई थिंक, मेरे विचार से। द अपार्टमेंट, जो अपार्टमेंट है, जो घर होता है, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो होता है, इज डैश ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यह जानने के लिए कि आई थिंक, मेरे विचार से जो अपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है दोस्तों? अत्यंत जो है ये अपार्टमेंट क्या है, यह सुंदर है मेरे विचार से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक्सट्रीमली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द ऑनर सिम्स नाइस। जो ऑनर थी, ऑनर मतलब जो मालकिन थी, वो बहुत बेहतरीन दिख रही थी। ठीक है, लेकिन सी टॉक्स ऑफुली स्लो, वह भयपूर्वक बहुत ज़्यादा, वह डर के मारे बहुत धीरे से बात करती है। ठीक है, क्या करती है वह? मतलब डर के मारे, उसको भय है किसी चीज़ का, इसलिए वह धीरे बात करती है। ठीक है, एफुली मतलब भयपूर्वक से बात करना, नहीं कहता भयपूर्वक बात करना। जी कितना पैसा लीजिएगा? तो 1 रुपया। 1 रुपया है, फ्री में देगा कि? मतलब इस प्रकार से वह बात करती है, एकदम डर के बात करती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑफुली। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको जो सेंटेंस टफ है उसका हम हिंदी भी यहाँ लिख दिए हुए हैं, आपको समझने में, आपको पढ़ने में, या आपको जो है इसके ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आपको 5 नंबर का पूछता है। आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आई हैव नन, क्योंकि पास क्योंकि मेरे पास है ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। नहीं कहते हैं मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो सामने वाला पूछेगा ना क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं दे सकता हूँ। तो आंसर क्या होगा? फोर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बिकॉज आता है, क्या आता है? बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे बिकॉज नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन मारेंगे फोर। इसका भी मतलब हो जाएगा फोर आई हैव नन का मतलब होता है क्योंकि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका फ्री पीडीएफ लेने के लिए अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके जेब में कोई पैसा कौड़ी है? नहीं कहते हैं क्या आपके जेब में कोई पैसा कौड़ी है, कुछ है कि नहीं? कोई पैसा कौड़ी नहीं है, मतलब पैसा, रुपया पैसा आपके जेब में क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? एनी होगा। ओके, आंसर क्या होगा? एनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, द मैन हु केम, जो व्यक्ति आया, डैश वुड नॉट गेट सीट। ओके, जो व्यक्ति आया, क्या आया? सबसे बाद में जो व्यक्ति आया उसको सीट नहीं मिला, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिला। ठीक है, द मैन हु केम लेटेस्ट वुड नॉट गेट सीट। ओके, तो आंसर क्या होगा? लेटेस्ट। यही जो लास्ट है इसका क्या होता है? लेटेस्ट होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कौन से? तो ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, सारे स्टूडेंट्स जो है क्लास में उपस्थित थे, सारे स्टूडेंट क्लास में उपस्थित है, यहाँ पे है नहीं, आर का मतलब होगा है, सारे स्टूडेंट जो है सभी स्टूडेंट क्लास में उपस्थित है। टोटल यहाँ पे टोटल नहीं होगा क्योंकि
टोटल नंबर ऑफ अगर रहता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे टोटल है इसलिए नहीं होगा, नंबर ऑफ यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर वेयर नॉट, ई वेयर यहाँ देखिए ये वेरेंट लिखा हुआ ना, तो वेयर प्लस नॉट को दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं वेरेंट। देयर वेरेंट डैश एप्पल्स ऑन द टेबल, तो देयर वेरेंट मेनी, देयर वेरेंट मेनी एप्पल्स ऑन द टेबल्स, मेज पर ज़्यादा सेब नहीं था या मेज पर बहुत सारे सेब नहीं थे। ओके, तो नेगेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए मेनी का इस्तेमाल किए हैं। मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और मच जो है अनकाउंटेबल, तो एप्पल्स यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन, इसलिए मेनी का इस्तेमाल किए हैं। ओके, मच का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर पानी उनी रहता या कोई लिक्विड टाइप का रहता या आटा रहता तो उसमें हम क्या लगाते, मच लगाते। और सम का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में होता है इसलिए, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है इसलिए ये सम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेयर नॉट है। ओके, और लेसर का जो है कम होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन में इस्तेमाल होता है इसलिए नहीं होगा। आंसर क्या होगा, मेनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। ओके, चलिए देखिए, हाउ डैश डू यू वांट, तो हाउ मच डू यू वांट, आपको कितना चाहिए, आप कितना पैसा आपको चाहिए, कहने का मतलब है हाउ मच डू यू वांट मतलब आपको कितना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़, कह रहा है शिमला चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर है या बहुत दूर है, तो आंसर क्या होगा, फार्दर होता है। क्या होता है, फार्दर, फार्दर मतलब होता है दूर। शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़, शिमला चंडीगढ़ से दूर है। ओके, शिमला भी दूर है और चंडीगढ़ भी दूर है, लेकिन शिमला जो है वह चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कह रहा है एभव ऑल, सबसे बढ़कर, एभव ऑल का हिंदी क्या होता है, सबसे बढ़कर हमें, सबसे बढ़कर हमें झूठे दोस्तों से या जो फॉल्स फ्रेंड है, जो झूठा है, उससे सावधान रहना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, एभव ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून, बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं, तो मेनी पीपुल क्या होगा, मेनी पीपुल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं, देयर विल बी पीस सून, कि जल्द ही शांति आएगी, जल्द ही शांति होगी। ओके, तो आंसर क्या होगा, मेनी। ठीक है, मच जो है अनकाउंटेबल नाउन में, एनी नेगेटिव वाला है, लिटिल जो है अनकाउंटेबल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो वन शॉट है, एक बार देखिए आंसर को। ठीक है, इससे जो है आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, द मैन केम डैश, द मैन केम इमीडिएटली, जो व्यक्ति है ना, वह जो आदमी है, द मैन, वह जो आदमी है वह फौरन आ गया, वह जल्दी आ गया, फौरन आ गया, तुरंत आ गया। आंसर क्या होगा, इमीडिएटली। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग, ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली, एक व्यक्ति जो सही सही अंग्रेजी लिखता है, विल गो फार्दर इन हिज प्रोफेशन, वह अपने पेशे में, वह अपने काम में बहुत आगे जाता है। तो आंसर क्या होगा, फार्दर। आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा, फार्दर। फार्दर मतलब होता है दूर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश पेन्स आर योर्स, तो दीज पेन्स आर योर्स, एक कलमे जो है यह आपकी है। ओके, तो दीज होगा, ये जो डैट है और दिस है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो सिंगुलर नाउन में होता है, मतलब डैश और डिड के दिस के बाद जो है सिंगुलर नाउन आएगा। और यहाँ पेन्स क्या है, प्लूरल नाउन होगा। सिंस पेंस क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले जो है हम डैट और दिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, दीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। डैश बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, या डैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। तो यह दोनों सही होगा, इसका मतलब है बोथ दिस एंड डैट, दिस और डी जो डैट है, यह और वह, यह दोनों क्या होगा, आंसर सही होगा। ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, तो इसका टिक अगर लगाना होगा तो आंसर क्या होगा, बोथ। ओके, बोथ मतलब होता है दोनों, दोनों मतलब दिस और डैट दोनों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। रघु इज टॉलर देन रॉबर्ट बट रुपिंदर इज द टॉलेस्ट स्टिल। कह रहा है रघु जो है रघु जो है वह रॉबर्ट से लंबा है या रॉबर्ट से ज़्यादा लंबा है, लेकिन रुपिंदर जो है अभी तक या अभी भी सबसे लंबा है। रॉबर्ट जो है रघु जो है रॉबर्ट से लंबा है, लेकिन रुपिंदर अभी भी सबसे ज़्यादा लंबा है। ओके, लंबा ए भी है, लंबा ए भी है, ए लंबा नहीं है। तो रॉबर्ट से लंबा रघु है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? रुपिंदर है। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा? द टॉलेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका इस्तेमाल होता है? इस द का इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है आई हैव नेवर सीन अ दैश हिल स्टेशन दैन लद्दाख। कह रहा है आई हैव नेवर सीन अ मोर पिक्चर्ड मतलब होता है ज़्यादा अनोखा या बेहतरीन नज़ारा जिसका हो। आई हैव नेवर सीन अ पिक्चर्ड हिल स्टेशन दैन लद्दाख। मैंने लद्दाख से ज़्यादा अनोखा हिल स्टेशन कभी नहीं देखा है, देखा था। ठीक है, लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा मनोरम हिल स्टेशन है, सबसे ज़्यादा अनोखा हिल स्टेशन, मतलब वर्थ सीइंग है, बेहतरीन खूबसूरत है। ओके, जो कश्मीर और लद्दाख है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। माय पेरेंट्स आर वेरी डैश अबाउट माय ज्वाइनिंग इन द एनसीसी। नेशनल क्रेडिट कोर होता है इसका। ठीक है, मेरे एनसीसी में शामिल होने को लेकर माता पिता बहुत उत्साहित थे। तो उत्साही का अंग्रेजी होता है इंथुजियास्टिक। ठीक है, आंसर क्या होगा? इंथुजियास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इंग्लिश पेपर वाज वेरी डैश। द इंग्लिश पेपर वाज वेरी टफ। जो अंग्रेजी पेपर था वह बहुत ज़्यादा क्या था? टफ था, बहुत ज़्यादा भारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, देयर इज नॉट टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। कह रहा है देयर इज नॉट मच टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। उत्सव शुरू होने में ज़्यादा समय अब नहीं है। जो सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है, बर्थडे पार्टी या जो भी सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें ज़्यादा टाइम अब नहीं है, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? मच टाइम। अनकाउंटेबल नाउन है टाइम, तो टाइम के पहले किसका इस्तेमाल होगा? मच का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितनी ईमानदारी से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, उतनी ईमानदारी से आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ओके, चलिए इसका हिंदी का आपके 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका हिंदी का भी वीडियो अपलोड होता है, उसका भी टेस्ट है एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर भी। तो आप जरूर जो है उस सबको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देयर इज नॉट मिल्क एट होम, वाई डोंट यू बाई सम। कह रहा है देयर इज नॉट, है ना, घर में दूध नहीं है। देयर इज नॉट एनी मिल्क, घर में दूध नहीं है, घर में कोई दूध नहीं है। वाई डोंट यू बाई सम, तो आप कुछ क्यों नहीं खरीद लेते हैं? घर में घर में दूध नहीं है, आप कुछ क्यों नहीं खरीद लेते हैं? देयर इजंट एनी मिल्क, कोई दूध घर पे नहीं है। नहीं कहते हैं कोई दूध नहीं है घर पे, आप कुछ क्यों नहीं खरीद लेते हैं, मतलब कुछ दूध क्यों नहीं खरीद लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? एनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज हैव डैश मोर राइस, यू हैवेंट टेकन मच। प्लीज हैव, ठीक है, प्लीज हैव सम मोर राइस, कृपया करके कुछ और चावल ले लीजिए खाने के लिए। आपने अभी तक ज़्यादा नहीं लिया है, इसलिए कृपया करके कुछ चावल और ले लीजिए। भोज खाते हैं तो नहीं कहते हैं कुछ चावल ले लीजिए, नहीं चाहिए। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, अभी तक खाया ही नहीं है, अरे कुछ और ले लीजिए, सम और। ठीक है, सम मतलब कुछ और ले लीजिए। तो आंसर क्या होगा? सम। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ज़्यादा ठंडा था। सो आई रिमेन्ड इंडोर्स ऑल डे, इसलिए मैं, ऑल कहाँ है? ऑल डे, इसलिए मैं पूरा दिन जो है घर के अंदर रहा, घर के अंदर रही। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा? ऑल डे। ऑल डे मतलब पूरा दिन, सारा दिन घर के अंदर ही रहा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए।
विच मूवी डिड यू इंजॉय मोर द आई सेज होम एलोन। आई सेज एक मूवी का नाम है और होम एलोन भी क्या है, एक मूवी है। आई इंजॉयड डैश ऑफ दिज मूवीज, द आई इंजॉयड बोथ ऑफ दिज मूवीज। कह रहा है कि आपको किस फिल्म में, विच मूवी डिड यू इंजॉय मोर, आपको किस फिल्म में ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा आप पसंद किए, कौन सा फिल्म, आई से आपको ज़्यादा पसंद आया कि होम एलोन पाया आपको ज़्यादा पसंद आया। मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई इंजॉयड बोथ ऑफ दिस मूवी, मैंने आई से एज भी इंजॉय किया और होम एलोन भी इंजॉय किया, मुझे दोनों मूवी काफ़ी पसंद आया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बोथ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश एट टाइम्स आई हैव विजिटेड दिस प्लेस जस्ट टू फील टू टच ऑफ नेचर। कह रहा है मेनी ए टाइम्स, कह रहा है प्रकृति का स्पर्श महसूस करने के लिए या प्रकृति की सुंदरता महसूस करने के लिए मैंने कई बार, मेनी ए टाइम्स मतलब कई बार इस स्थान पर गया या इस स्थान पर गया हूँ। प्रकृति का स्पर्श करने के लिए मतलब प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए मैंने बहुतों बार इस स्थान का भ्रमण किया है, इस स्थान को देखा है। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका फ्री में पीडीएफ लेने के लिए, फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप, मेरा एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या कीजिएगा, मोबाइल में अपने इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे फ्री पीडीएफ सेक्शन बना होगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ सेक्शन बना होगा, वहाँ पे जाके आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपको वहाँ पे हिंदी का, इंग्लिश का और भी 8 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पोल साइंस, सब का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है और टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।